हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज। सो आज इस वीडियो में विल बी डूइंग द पार्ट 2 ऑफ आवर मैराथन सेशन। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। और जो ईयर है विल बी फोकसिंग फ्रॉम 2019 टिल 2022। ये 4 साल के ही कर रहे हैं क्योंकि 23 के मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया है। आई डोंट थिंक कि उसको दोबारा करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहे हैं। The number of times the digit 5 will appear while writing the integers from 1 to 1000. 1 से 1000 तक मैंने नंबर्स लिखे, तो 5 को कितनी बारी लिखूंगा, दैट इज द क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले यूनिट डिजिट पे चेक करते हैं। यूनिट डिजिट पे, फिर 10 डिजिट पे, फिर 100 डिजिट पे। 100 पे 500 से लेके 599 तक 100 टाइम्स लिखेंगे, करेक्ट। अब हम बात करते हैं टेंस डिजिट की। टेंस डिजिट पे कब आएगा? इट वुड बी 50, फिर 59, फिर 150 से 159, लास्ट वुड बी 950 से 959। तो ये 10, ये 10, ऐसे 10, और टोटल कितने हैं? 10 केसेस, तो 10 इंटू 10 टोटल 100 टाइम्स। ठीक, फिर थर्ड वाला कब होगा यूनिट डिजिट पे? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ऐसे ही 115, 105, हर बारी 10। तो 100 इधर, 100 इधर, 100 इधर, तो टोटल कितना हुआ बेटा? 300। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। In a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the number is divisible by 4. Whereas a student is a cricketer if the number is divisible by 6. ठीक है, फिर कहता है if every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? देखो, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेल रहा है, यानी कि नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 6। 4 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो यानी कि 12 एंड मल्टीपल ऑफ 12 वुड बी द नंबर्स जो कि फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेल रहे होंगे। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो टोटल 8 टाइम्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं राकेश एंड राजेश bought 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket costs 3 times the cost of a ball, what does the racket cost? Let the cost of a ball be x. तो racket का क्या हुआ बेटा? 3x. Ball is x and racket का is 3x. अब वो क्या बोलता है हमें? टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है? 2800 is equal to 10 rackets plus 10 balls. अब बॉल की कॉस्ट क्या है? x, तो 10x। एक रैकेट की कॉस्ट है 3x इंटू 10 यानी कि 30x, 2800। 40x इज इक्वल टू 2800, 2800 अपॉन 40 इज इक्वल टू x, 70। अब रैकेट का कॉस्ट पूछा तो रैकेट इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, यानी कि 3 इंटू 70 यानी कि 210। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, 210। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज। यार वो क्या कह रहा है? एक नंबर है एक्स वाई और एक है वाई एक्स, इनका रेशियो है 4/7। ठीक है, तो अब मैं एक्स वाई को लिखूंगा 10x प्लस वाई, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, 10y प्लस एक्स। तो ये 70x माइनस 4x इज इक्वल टू 40y माइनस 7y, यानी कि 66x इज इक्वल टू 33y, यानी कि 2x इज इक्वल टू y। ये आ गया। तो यानी कि अगर y 1 है तो x 2, y 2 है तो x 4, y 3 है तो x 6, y 4 है तो x 8। 5 के बाद 10 नहीं हो सकता, तो यही 4 नंबर्स हैं, 1 2 2 4 3 6 4 8। तो 4 पॉसिबल ऑप्शंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट हल्का सा ट्रिकी भी है। क्वेश्चन क्या कहता है? सीता एंड गीता दे गो फॉर अ स्विम एवरी 2 days.
and every 3 days, after a gap of every 2 days and 3 days. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? अब वो next time दोबारा कब जाएंगे ये हमें बताना है. अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days मतलब एवरी 3rd डे, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 3 days मतलब एवरी 4th डे. तो हम 3 and 4 का एलसीएम निकालेंगे, दैट वुड बी 12. तो फर्स्ट को गए हैं तो उसके बाद 12 दिन बाद यानी कि 13th को जाएंगे. ऑप्शन डी. अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता तो क्या करना, सीता गीता फर्स्ट को दोनों गए, फिर वो 4th को जाएगी, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो दोनों 13th में कॉमन जा रहे हैं, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं. ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 13th of January. अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई एंड जी आर 3 contestants in a race of 1000 मीटर. Assume that all run with different uniform speed, सबकी स्पीड अलग है. X give Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If X and Z were to compete in a race of 1000 meter, in how many meters start will Y give to Z? ये हमें बताना है. देखो X ने Y को कितने का स्टार्ट दिया, X give Y a start of 40 meter, और X ने Z को कितने का स्टार्ट दिया 64, तो यानी कि Y एंड Z में कितना स्पेस रहा 24 मीटर. ठीक है, इतना क्लियर है. अब देखो टोटल था 1000 मीटर, अगर मैं रेस को स्टार्ट ही यहां से करूं तो वो कितना हो जाएगा 960 मीटर. 960 मीटर में 24 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो 1000 मीटर में कितना देगा यूनिफॉर्म, उससे 25 मीटर यूनिटरी मेथड से निकाल पाओगे. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25 मीटर. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी व्हिच इज ग्रेटर देन 0, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज. सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और वही क्वेश्चन विजन आईएएस ने अपनी टेस्ट सीरीज में रिपीट किया. तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन. हमने करके भी देखा था, 1/2 में दोनों जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 1 ऐड करो तो इट विल बी 2/3. तो ये 50% था, ये 66.67 है, तो इट इंक्रीजेस. ठीक, अगला, अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स इन ऑल. हाउ मेनी पेजेस डज द बुक है. अब वो कह रहा है बुक में पेजेस कितने हैं ये बता दो. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है. अब देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो अभी 2 मिनट सुनो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. जब हम 1 से लेकर 9 तक के पेजेस को नंबर कर रहे हैं तो हर पेज पे वी आर यूजिंग ओनली 1 डिजिट, क्योंकि सारे सिंगल डिजिट पेजेस हैं. तो 1 से 9 तक वी आर यूजिंग टोटल 9 डिजिट्स. जैसे ही हम 10 से लेके 99 तक आए, टोटल 90 पेजेस. अब 90 पेजेस पे हर पेज पे 2 डिजिट है, क्योंकि 10 11 12 हर बारी 2 डिजिट लग रही है. तो 90 पेजेस के लिए वी आर यूजिंग 2 डिजिट ईच, तो 180 डिजिट्स इन टोटल. 100 से लेके 999 तक 900 पेजेस हैं, हर पेज के लिए 3 डिजिट्स लग रही है, तो टोटल 2700 डिजिट्स बेटा. करेक्ट. अब टोटल कितनी डिजिट चूज हो चुकी है, 2700 2800 2889 2889 डिजिट्स हमारी टोटल यूज हो चुकी हैं अभी तक. टोटल हमने करी कितनी थी 3089, तो दोनों का डिफरेंस आया कि 200 डिजिट्स अभी बची हैं. अब 999 के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो होगा 1000, जिसमें 4 डिजिट चूज होंगी. तो यानी कि अगर 4 डिजिट के हिसाब से देखें तो 50 डिजिट्स और होंगी. तो 999 प्लस 50 विल रिजल्ट इनटू 1049. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. बच्चों ने गलती से 1050 मार्क कर दिया था और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया. तो करेक्ट आंसर इज 1049, ऑप्शन सी. ठीक, अगला, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट. यार ये छोड़ दो, ये इजी है और हम कर चुके हैं. ठीक है, कंसिडर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन. P and Q both are prime numbers. ठीक है, P and Q both are prime numbers. P plus Q is an odd integer. Is PQ an odd integer? हमें बता रहा है, पूछना है कि क्या PQ एक odd integer है, ये हमें निकालना है. P and Q are both prime numbers. तो हो सकता है 2 and 3 हो या 3 and 5 हो. P plus Q is odd. अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही उसने बोल दिया कि odd है, odd कब होता है, odd plus even से odd बनता है. दो ऑड भी इवन बनाते हैं, दो इवन भी इवन बनाते हैं, सिर्फ ऑड एंड इवन ऑड बनाते हैं. तो एक ऑड है और एक इवन है,
और अगर दोनों प्राइम नंबर है तो प्राइम इवन नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, करेक्ट। तो इस पी क्यू एन ऑड इंटीजर एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इवन, तो वी गॉट आवर आंसर नो, बट वी हैड टू यूज बोथ द स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज बोथ S1 and S2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। अगर हम बोले कि यहां पर अगर हम एक चीज बोले, सो सॉरी, अगर हम बोले कि p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, तो हमें पता चल गया एक ऑड है एक इवन है, ऑड इंटू इवन इज इवन, तो ये हमें पता चल गया नो। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकलेगा, सेकंड से हम निकाल पा रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। आई एम वेरी सॉरी, डी इज इनकरेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नंबर 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3 where a and b are integers. It is given that 7a3 is divisible by 3, only possible value of b की possible value निकालनी है। यार अगर 7a3 divisible by 3 है तो possible options क्या है? 723, 753, 783, ये तीन ऑप्शंस है मेरे पास, ठीक है। अब उसमें से अगर मैं 136 सब्ट्रैक्ट करूं, 13 minus 6 7, 11 minus 3 8, 6 minus 1 5, 13 minus 6 7, 4 minus 3 1, 7 minus 1 6, और ये 647। अब हमें उसने दिया है 5b7, तो यानी कि इट हैज टू बी इन अ रेंज ऑफ 5, तो वो एक ही पॉसिबल है यहां पर, तो b की ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या है? 8, ऑप्शन डी, ठीक बेटा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। सुनीता cuts a sheet of paper into 3 pieces. Length of the first piece is equal to the average of the 3 single digit odd prime numbers. Odd prime numbers कौन से single digit के? 3, 5, 7, इनका एवरेज कितना हुआ? 5। तो पीस 1 की लेंथ तो 5 आ गई, हमें पता है। पीस 2 क्या कहता है? लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट पीस। पीस 2 क्या है? 5 प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड, यानी कि 1/3 ऑफ एक्स। एक्स क्या है? थर्ड पीस की लेंथ। और पीस 3 क्या है? x इज इक्वल टू थर्ड पीसेस एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर, यानी कि 10 प्लस 1/3x, ठीक है। तो यानी कि 2/3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, 5। तो यानी कि यहां सॉरी 15 आ गया, x 15 आ गया। तो ये p2 कितना आया? 10, और वो 15 है, तो टोटल कितना हुआ? 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30। द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर इज 30 यूनिट्स, ऑप्शन डी, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अगला, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स x y z satisfy the equation x plus y plus z is equal to 6 where x y z are natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? 1 से लेकर 10 तक, 0 नहीं आता, 0 आएगा तो होल हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, सबका सम है 6, ये हो गया। फिर एक आता है 2 2 2 7, फिर एक आता है 4 1 1 1 4 1 1 1 4, 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An 8-digit number leaves a remainder 0 when divided by 3. How many values of b are possible? Divisibility rule of 3 क्या कहते हैं? Sum of digits should be divisible by 3 for the number to be divisible by 3. अब 3 से divisible है, 4 plus 2 6 काट दिया, 2 plus 7 9 काट दिया, 5 plus 4 9 काट दिया, 6 काट दिया, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है। b की अब क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ? b को 0 रखूंगा तो भी नंबर डिविजिबल रहेगा, 3 रखूंगा तो भी डिविजिबल रहेगा, 6 रखूंगा तो भी डिविजिबल, 9 रखूंगा तो भी। तो देयर आर 4 पॉसिबल ऑप्शंस, तो ऑप्शन सी 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4। अब वो कह रहा है हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो, इट्स एन गुड वन, और 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अगर मेरे को 0 लगाना है किसी प्रोडक्ट के एंड में, तो यानी कि मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 5 into 2 से मल्टीप्लाई करना, करेक्ट।
अब मुझे बस ये निकालना है इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 इंटू 2 के कितने पेयर्स है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यार देखो 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 6 0 तो मैंने पहले ही अलग से लिख दिए क्योंकि वो तो दिए मैं। अब उसके बाद एक 2 यहां से निकला, एक 5 यहां से निकला, तो एक 1 आ गया, ठीक है। फिर 2 2 यहां से निकले, 2 5 यहां से निकले, तो 2 जीरोस आ गए। फिर उसके बाद एक 2 यहां से निकला क्योंकि 2 इंटू 3 है और 5 तो बहुत सारे हैं, तो एक 0 और आ गया, तो टोटल कितने हुए 10। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। लेट एक्स वाई जी बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो एक्स वाई जी प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय। किससे डिविजिबल नहीं होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो एक्स वाई जी को मैं 100x प्लस 10y प्लस जेड लिख सकता हूं, करेक्ट। क्या लिख सकता हूं 100x प्लस 10y प्लस जेड। उसी तरह वाई जेड एक्स को मैं लिख सकता हूं 100y प्लस 10z प्लस x। उसके बाद जेड एक्स वाई को मैं लिख सकता हूं 100z प्लस 10x प्लस y, करेक्ट। अब 100x 1x एंड 10x कितना हुआ 111x। उसी तरह 10y 100y एंड 1y कितना हुआ 111y। उसके बाद 1z 10z 11z प्लस 111z, ये तीनों हो गया विद, ठीक है। अब 111 कॉमन x प्लस y प्लस z। 111 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 37 इंटू 3 होता है बेटा, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल है, सॉरी, और x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल है, तो यानी कि किससे डिविजिबल नहीं है 9 से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि नॉट डिविजिबल बाय पूछा है। क्लियर। अगला, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और कुछ नहीं, इट वाज वेरी इजी। Let P, Q, R and S be natural numbers such that P minus 2016 is equal to Q plus 2017 is equal to R minus 2018 is equal to S plus 2019। अब एक चीज समझो, मैं किसी में से कुछ माइनस कर रहा हूं और किसी में कुछ ऐड कर रहा हूं तो बराबर है, यानी कि जिसमें से मैं माइनस कर रहा हूं वो बड़ा नंबर हुआ ना, हमें लार्जेस्ट ही बताना है, करेक्ट। तो यानी कि P एंड R में मेरे को कंफ्यूजन होगी कि उसमें से मैं कुछ माइनस करके उनके बराबर लेके जा रहा हूं। अब मैं P में से 2016 माइनस कर रहा हूं एंड R में से आई एम सब्ट्रैक्टिंग 2018, तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग अ बिगर नंबर फ्रॉम R, that means R is a bigger number, hence I am subtracting a bigger number to make it equal to everyone else. So that means R minus 2018, R is the biggest number. This is what is asked. So option C, R is the correct answer. Clear? Agla. How many 5-digit prime numbers can be obtained using all the digits 1 2 3 4 5 without repetition? अब एक चीज समझो, अगर मुझे सारी डिजिट्स यूज करनी है 1 2 3 4 5, इसका समीशन कितना हुआ 15, यानी कि दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो प्राइम हुआ नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए 0 इज द करेक्ट आंसर। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्राइम नंबर, इट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टॉपिक डिविजिबिलिटी। ठीक, अगला। अब ये वाला क्वेश्चन हमने एक सिमिलर टाइप का पीछे किया था, तो अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द सम x प्लस 1x प्लस 5x प्लस xx प्लस x1 इज इक्वल टू 1xx फॉर विच डज द सिंबल x स्टैंड फॉर। ठीक है, अब एक यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, मैंने आपको पहले भी कराया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। कैसे, 2 लगाओ, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, बट यहां पे तो 2 आना चाहिए, 2 गया तेल लेने। 3 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, बस आई गॉट माई आंसर ऑप्शन बी। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी 3। अगला, if you have two straight sticks of 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length that you can measure? सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों का HCF निकालो। अब 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूं, 3.25 को
13/4 लिख सकता हूं। HCF ऑफ अ फ्रैक्शन कहता है HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। 13 एंड 15 दोनों आपस में कोप्राइम है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इनका HCF इज 1 अपॉन 2 एंड 4 का LCM इज 4, 1/4 मतलब 0.25, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 0.25 फीट। ठीक, अगला। This is a very good question. Question is actually from the topic arithmetic progression, but I'll help you do it here. ठीक है, one page is torn from a booklet where pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। The sum of the numbers on the remaining pages is 195. एक पेज फाड़ दिया और जो बाकी के पेजेस है उन सब का समेशन है 195. The torn page contains which of the following numbers, हमें पूछ रहे हैं। यार अगर 195 है तो हम देखते हैं ना 195 के आसपास कितने पे नंबर्स का समेशन आता है। अब सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज n into n plus 1/2, तो 20 माना 20 into 21/2 210, 19 माना 19 into 20/2 10 190, तो 190 बन रहा है इसका और 210 बन रहा है इसका। करेक्ट, हमारे पास 195 ऑलरेडी है और दो कंसेक्यूटिव है, तो यानी कि 210 हो सकता है, क्योंकि 210 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? 21 into 22/2 11 200 231। 195 से 231 में सिंगल डिजिट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब एक बारी देख लेते हैं, क्योंकि 20 ही पेजेस हैं, 21 पेजेस हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर बनता है। अगर मैं 210 माइनस 195 करूं, मेरे पास 15 आता है। कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का समेशन 15 आता है? 7 एंड 8, तो 7 एंड 8 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक बेटा, दिस इज क्लियर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Let A3BC and DE2F be 4-digit numbers where each letter represents a different digit greater than 3. Greater than 3. If the sum of the numbers is 15902, then what is the difference between the value? हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी मेरी तो you must have seen कि we have done this before. फटाफट समझाऊंगा। A3BC DE2F 15902। अब C प्लस एफ इज इक्वल टू 2, तो यानी कि 12 बन रहा होगा। 12 बनता है या तो 7 + 5 से या 8 + 4 से, सिंगल डिजिट में, क्योंकि ग्रेटर देन 3 है। डन। तो अगर मैंने लेट इट बी एनीथिंग, तो 1 कैरी हुआ, 1 + 2 3, 3 + b इज समथिंग विच इज रिजल्टिंग इनटू 0, तो यानी कि b इज इक्वल टू 7, तो b हमारा 7 हुआ, तो C एंड F 8 एंड 4 हो गए। करेक्ट, तो 1 कैरी, 4 + समथिंग इज 9, तो E इज इक्वल टू 5, तो A एंड D के लिए क्या बचा? 6 एंड 9, तो उनका डिफरेंस कितना हुआ? 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजी। अगला, two statements S1 and S2 are given followed by a question. N is a prime number, वो कह रहा है n is a prime number, n leaves a remainder of 1 when divided by 4. क्वेश्चन है if n is a unique natural number between 10 and 20, what is the n? यार देखो यहाँ पे ना n is a prime number and between 10 and 20 prime numbers कितने हैं हमारे पास? 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। अब वो कहता है लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों नंबर्स को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यानी कि दोनों क्वेश्चंस, दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके भी आई एम नॉट गेटिंग वन आंसर, आई एम एटलीस्ट कंफ्यूज बिटवीन टू, सो दैट मींस S1 and S2 टुगेदर नहीं, S1 and S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन डी। ठीक, अगला, two statements S1 and S2 are given below with regard to two numbers followed by a question. Their product is 21. What are the two numbers हमें निकालना है, और वो बोलता है there is sum is 10, तो यानी कि 7 into 3 is equal to 21, 7 plus 3 is equal to 10। अब देखो मुझे याद नहीं था ये, 21 को फैक्टराइज करूंगा 7 3 3 1, तो या तो 21 into 1 या 7 into 3। 7 into 3 करते ही 7 plus 3 10 आता है, तो दोनों स्टेटमेंट्स यूज करूंगा,
टुगेदर आर सफिशिएंट, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो यानी कि कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। बिल्कुल सही। क्यों सही? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या बोलते हैं, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। तो अब वो कहता है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। क्यों भाई? 2 एंड 3 से डिविजिबल है, तो अगर मैं बात करूं तो लेट द नंबर बी 18। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो क्या 4 से है? नहीं है ना। तो यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन ए। अगला देखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? 14 is a digit, 34 is a digit, 54 is there, 74, 94, फिर उसके बाद 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, ये सारे नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऑप्शन सी 12 इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक, अगला देख लेते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें से हमें ये निकालना है। ठीक है, 1/2 की पावर -6 यानी कि 2 की पावर 6 यानी कि 64। 1/4 की पावर -3 यानी कि 4 की पावर 3 यानी कि 64। 1/3 की पावर -4 यानी कि 3 की पावर 4 यानी कि 81। 1/6 की पावर -2 यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 36। अब लार्जेस्ट नंबर बताना है तो 81, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला, greatest length x such that 3 1/2 meter and 8 3/4 meter are integral multiples of x। इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब कुछ नहीं होता, एचसीएफ निकालने का मतलब बोल रहा है। तो यानी कि 6 7/2 का एचसीएफ, 35/4 का एचसीएफ, 7 and 35 का एचसीएफ इज 7, 2 and 4 का एलसीएम इज 4, 7/4 यानी कि 1.75 यानी कि 1 3/4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट कर रहा हूं मैं ताकि तुम देख पाओ कि एग्जाम में कैसे करोगे। ठीक है, इसलिए स्पीड ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, द रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.272727 इज इक्विवेलेंट टू। कुछ भी नहीं करना, दो डिजिट्स रिपीट हो रही है तो दो बारी 9, जीरो नहीं आएगा। 127 माइनस 1 126, तो यानी कि 42/33 यानी कि 14/11, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है एकदम। अगला, what is the least 4 digit number when divided by 3 4 5 and 6 leaves a remainder of 2 in each case? हर केस में 2 रिमाइंडर आए, वो कैसे पॉसिबल है? एलसीएम निकाल के रिमाइंडर ऐड करेंगे। 3 4 5 एंड 6 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? 3 का मल्टीपल है 6 6 एंड इसका है 10, 6 एंड 10 60। 60 एलसीएम आ गया हमारा, आर एलसीएम इज 60। अब 4 डिजिट बात करें, लीस्ट 4 डिजिट। लीस्ट 4 डिजिट होता है 1000 डिवाइडेड बाय 60, हमारा 160 0 4 0 6 360, तो यानी कि 40 एलसीएम, तो यानी कि 960 इज डिविजिबल, तो अगला होगा 1020। लीस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल है 1020, बट हमें क्या करना है, इसको रिमाइंडर छोड़ना है 2, तो यानी कि 1020 में हम 2 ऐड करेंगे प्लस 2, तो यानी कि 1022 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the remainder when this is divided by 100? लग रहा है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है एक्चुअली यूनिट डिजिट का, क्योंकि 5 into 2 करोगे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, तो रिमाइंडर हैज टू बी 0 1 0 2 0 3 0। ऑप्शन चेक करो, सिर्फ ए है 50 वाला, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ द डिजिट्स इज द नंबर 10 to the power n plus 1 is 2। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स बोल रहा है। अब वो 10 की कोई भी पावर हो यार, वो 10 100 1000 10,000 1 लाख कुछ भी बने, कुछ भी बने, तो उससे हमारे को फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा 1 ही रहेगा एक डिजिट और बाकी सबका 0, और एक 1 है तो सम ऑफ डिजिट्स हमेशा 2 रहेगा। तो यानी कि फॉर एनी होल नंबर n इज इक्वल टू 2, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ whose squares is 63? ठीक है, ये क्वेश्चन को अभी छोड़ दो। अगला, which one of the following will have minimum change in the value if 5 is added to both numerator and denominator? अब एक बात समझो, कॉमन सेंस है।
मिनिमम चेंज इन द वैल्यू बोल रहा है वो, जितना बड़ा कोई नंबर होगा उसके अंदर उतना ही मिनिमम चेंज आएगा, करेक्ट। जितना छोटा होगा उसमें से उतना ज्यादा चेंज आएगा। अब इनडायरेक्टली यानी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर बट ऑब्वियस 5/6 है, क्योंकि दिस इज 0.67, दिस इज 0.75, दिस इज 0.80 एंड दिस इज 0.833। तो दिस इज द बिगेस्ट, तो यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। A digit n is greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6, यानी कि 9 ले सकता हूं, 9 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? 2 into 9 18, गलत। 3 into 9 27, गलत। 18 plus 4 22, गलत। 27 plus 1 28, करेक्ट। 28 क्योंकि डिविजिबल है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल हिट एंड ट्रायल से हो गया। अगला, इफ 3 to the power 2019 is divided by 10, what is the remainder? अब हमसे पूछ रहा है रिमाइंडर। अब एक कॉमन सेंस है कि कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यूनिट डिजिट वाला नंबर होगा, करेक्ट। अब 3 to the power 2019 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 to the power 2019, साइक्लिसिटी 4 है, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, 3 की पावर 3 क्या होती है? 27, तो यूनिट डिजिट पे 7 है, तो यानी कि 7 इज द रिमाइंडर, ऑप्शन सी 7। ठीक, अगला, the number this is divisible by 7, what is the least value, what is the value of the digit p? अब एक चीज ध्यान रखना, 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबने किया होगा, यहां पे लगाओगे नानी याद आ जाएगी। तो बेस्ट है डायरेक्ट सॉल्व करो, मतलब इसको डिवाइड करो और चेक करो। अब मैं यहां तक तो एक ही बार डिवाइड कर दूंगा। 7 से 35 को डिवाइड किया 2 रिमाइंडर, 29 को डिवाइड किया 1 रिमाइंडर, 18 को डिवाइड किया 4 रिमाइंडर, 41 को डिवाइड किया 6 रिमाइंडर, 62 को डिवाइड किया 6 रिमाइंडर एंड 65 को डिवाइड किया 2 रिमाइंडर। तो मेरे पास 2p369 आ गया। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 21369, 2119, ये डिविजिबल नहीं है। फिर 26369, 2653, 4649 डिविजिबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बार बार मुझे रिपीट ना करने पड़े इसलिए मैंने यहां तक एक बारी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगला, integers are listed from 700 to 1000, in how many integers is the sum of the digits 10? sum of the digits 10 कहाँ है ये देखना है यार। 712 है, 721 है, 730 है, 703 है, फिर 811 है, और तो नहीं हो सकता, 802 है, 820 है। ठीक, फिर उसके बाद 910 है, 901 है, 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन डी। क्लियर, अगला, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3, नॉन जीरो डिजिट्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, लेट एस बी देयर सम। अब देखो 369, 396, 693, 639, 936, 963, 18 30 36, 6 3 कॉमन, 36 plus 3 39, 9 3 कॉमन 39। अब वो क्या कह रहा है, s is always divisible by 7 and s is always divisible by 9। अब एक चीज समझो, जब पूरा नंबर, अगर हम 9 से चेक करें, अब इसको 12 plus 9 21 plus 6 27 डिविजिबल है, ये तो हो गया। अब 74 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि 74 से डिविजिबल है या नहीं। 74 37 1998 6 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 165 आया, 75 85 95 34 बचा, 348, एक सेकेंड, 7 के इसमें 8 कब आता है, 4 से, 4 पे ही आता है ना, तो बस 54 हो जाएगा, तो यानी कि डिविजिबल है। तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। डन।
द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, बिल्कुल हो सकता है। 18, 19, 20, 21, 22। सर ये कैसे लिखा, मुझे याद था, बट वैसे कैसे करोगे? x, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 2, 5x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 20। तो 18, 19, 20, 21, 22 आ गया। The product of three consecutive natural numbers can be equal to their sum 1, 2, 3. 1 into 2, 2, 2 into 3, 6, 1 plus 2 plus 3, 6. तो ऑप्शन सी both 1 and 2 are correct. अगला, Joseph visits the club on every 5th day. Harsh visits on every 24th day, while Sumit visits on every 9th day. If all three of them met at the club on Sunday, then on which day will they meet them together again? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है एलसीएम का। 5, 24 एंड 9 का एलसीएम निकालो। 3, 5, 8, 3, 8 is 24, 24 5 is 120, 123 is 360। 360 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि कैलेंडर का टॉपिक आ गया, तो 357 यानी कि 3 रिमाइंडर। संडे के बाद थर्ड डे कौन सा होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ऑप्शन बी वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। डन। अगला क्वेश्चन, the difference between a 2-digit number and the number obtained by the interchanging the position of the digit is 54. xy minus yx is equal to 54, यानी कि 9 कॉमन। अब वो समझ जाना 10 है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 9x minus y is equal to 54, x minus y is equal to 6। तो x अगर 9 है तो वो 3, 8 है तो 2, 7 है तो 1। The sum of the two digit of the numbers can only be determined if the product of the two digits is known. The difference between the two digits of the number can be determined. ये तो निकाल ही दिया है ऑप्शन। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? The sum of the two digits of the number can be determined only if the product, only if the product, जरूरी थोड़ी है सिर्फ प्रोडक्ट। अगर मैंने आपको एक नंबर ही बता दिया तो पता चल जाएगा, है ना? तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन। अगला, a bill of 1,840 rupees is to be paid in denomination of 50, 20 and 10, and total 50 notes are to be paid. Consider the following statements. 25 notes of 50 are used and the remaining are in the denominator. क्या हम ऐसे कर सकते हैं? अगर 25 नोट 50 रुपए के पे कर दिए मैंने, तो यानी कि आई हैव पेड 1250। बाकी अगर सारे 20 रुपए के भी हैं तो 500 हो जाएंगे मैक्सिमम, तो 1750 टोटल आता है। हमें पे करना है 1840, तो ये गलत हो गया। सेम लॉजिक से 35 नोट्स ऑफ 20 तो 700, बाकी 15 नोट अगर 50 रुपए के भी हुए तो 750, तो यानी कि 1450 हुआ, तो 1840 सही है, ये भी गलत। अगर 20 नोट 10 रुपए के तो 200, और बाकी 30 नोट 50 के भी हो तो भी 1500, 1500 प्लस 200 1700, 1840 करना है, ये भी गलत। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? 1, 2 एंड 3 तीनों ही गलत हो जाएंगी। ठीक। अगला, Which amongst the following is the smallest? सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये हमें बताना है। 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 को मैं 2 की पावर 36 लिख सकता हूं, एंड 8 की पावर 12 को भी मैं 2 की पावर 36 लिख सकता हूं। कैसे? 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3, 12 तो 2 की पावर 36। ठीक। अब ये दोनों तो कट गए क्योंकि सेम है। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? बट ऑब्वियस 3 छोटा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 की पावर 40 बहुत बड़ा हो जाए। ठीक है, 4 की पावर 20 हो गया ना ये। यस, 4 की पावर 20 एंड 3 की पावर 21 में विच इज स्मॉलर? दिस इज स्मॉलर ना। How many 3-digit natural numbers are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? यार each digit is odd and the number is divisible by 5. देखो 1, 3, 5, 1, 7, 5, 1, 9, 5। ठीक है, ये तो 3 हुए। फिर उसके बाद आता है 3, इनका अपोजिट लिख लो, 3, 1, 5, 7, 1, 5, 9, 1, 5। अब 1 के बाद 3 से स्टार्ट करो, 3, 7, 5, 3, 7, 5,
395, 735, 935। अब उसके बाद 7 से स्टार्ट करोगे, 795, 975, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑप्शन बी 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। इज x एन इंटीजर? x by 3 इज नॉट एन इंटीजर, इसको अभी छोड़ दो। हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन x वीक्स, x डेज, x आवर्स, x मिनट्स एंड x सेकेंड्स? यार बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। मैं करूंगा इसको एलिमिनेशन से। मैंने x वीक्स में सेकेंड्स कैलकुलेट करे, ठीक है। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने सेकेंड्स होते? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। ठीक, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 7 4 28, 8 2 7 2 14 15 16, 4 28 इंटू 3600। ठीक, 36 इंटू 8 288, 8 28 36 6 1 216 226 236 244 4 24 36 1 36 प्लस 40 50 60 6048 00 आ गया। अब अपने ऑप्शन देखो, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। 6048 00 694861। अब एक चीज समझो, हम दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज हैं। उसने लास्ट में ना एक सेकेंड बोल दिया है, एक सेकेंड बोल दिया तो एक सिंगल सेकेंड की बात कर रहा है। ये हमारा x वीक्स का है। x डेज में अगर हम बात करें तो इसको 24 से डिवाइड, सॉरी इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो x डेज आ जाएगा। फिर उसको 24 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा x मिनट्स आ जाएगा, और 60 से डिवाइड कर दोगे तो सेकेंड्स आ जाएगा। तो जब तुम देख रहे हो कि सब में डिविजिबल है आराम से, तो लास्ट में 1 तो नहीं है, तो वो इधर ही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, सपोज x इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय ए बी सी विदाउट रेपिटेशन। अभी क्वेश्चन अच्छा है। द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332। ए बी सी, अब देखो लीस्ट वैल्यू की बात करें ना, तो सबसे छोटे नंबर्स लूंगा। 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, ऐड करो 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 6 7 10 11 12 13 3 1 3 4 5 6 7 10 13 1 3 3 2 आ गया, लीस्ट पॉसिबल है। ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। जब लीस्ट 1 3 3 2 है तो मैक्सिमम तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गई। तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब वो कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 1 2 6 1। अब इसको देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा सबसे पहले देखना है कि 1 2 6 1 को फैक्टराइज करके देखो कि इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये किसी से डिविजिबल है या नहीं है। मैंने देखा 1 2 6 1 13 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 1 1 7 126 16 माइनस 7 9 91 आ गया। 91 इंटू 13, तो यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 0, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है। कितने क्वेश्चंस रह गए हैं? एक सेकेंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी डूइंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p and q such that p is a prime number and q is a composite number. p is prime and q is composite, यानी कि 3 and 8 लिया, तो p into q कैन बी और 3 into 8 तो 24 हो गया। अगर मुझे p को प्राइम लेना है 7 and q को मैंने लिया कंपोजिट, आई टुक 9, कंपोजिट है। 7 9 जा 63, ऑड है, करेक्ट। q अपॉन p कैन बी अ प्राइम नंबर। अब देखो 9 and 3 ले लो, 3 प्राइम है, 9 कंपोजिट है, 9 अपॉन 3 3 आता है, कैन बी अ प्राइम नंबर। p प्लस q कैन बी अ प्राइम नंबर, मैंने लिया 3 and 8, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, 3 प्लस 8 11,
विच इज द प्राइम, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द पार्ट बी। ठीक है, मैंने इस बार ही क्वेश्चन थोड़े तेज कराए हैं, जहां नहीं समझ में आए मेल ड्रॉप करो, आई विल रिप्लाई बैक देयर। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद नंबर सिस्टम। आईएएस सेतु वाली वीडियो मैंने प्रॉमिस की है, ठीक है, और एक रिवीजन सीरीज भी प्रॉमिस की है, तो आई विल डू माई बेस्ट कि मैं दोनों इन लास्ट 2 days में कर दूं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।